बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज विच इज बिलोंग्स टू ग्रेड 11 बायोलॉजी। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, डू यू नो दैट वेयर डज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी टेक्स प्लेस? हमारे बॉडी के तमाम केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं? दे टेक प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो चीज है, इज दैट कंपोनेंट ऑफ आवर सेल that if it is not present in our cell, even if other organelles are present but there is no cytoplasm, then the cell will die. अगर ये हमारे सेल में ना हो और बाकी जितने भी organelles हो, nucleus for example, endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondria, but there is no cytoplasm, then the cell will die. Okay, so that इसी reason से it is a very important component of the cell because all the chemical reactions takes place in cytoplasm. हम cytoplasm को ये भी कह सकते हैं कि it is the floor of all chemical reactions. Now what is cytoplasm? Let's define it. The region between nuclear and plasma membrane. Nuclear और plasma membrane के दरमियान जो जगह है, जो floor है, जो space है, that is called cytoplasm. It is present both in eukaryotic as well as prokaryotic cells. ये prokaryotic और eukaryotic cell दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन यूकारियोटिक यानी हमारे जैसे सेल्स में ये क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में तकसीम होता है। वन इज कॉल्ड खुद इसका साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज नोन एज न्यूक्लियस। इन यूकारियोटिक सेल्स 90% द साइटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर। यूकारियोटिक सेल्स में ये जो है 90% ये पानी से बनाता है। ओके, फॉर्म द सॉल्यूशन। अब दूसरा पार्ट ये है कि बाकी क्या करता है, इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन एंड द फंडामेंटल बायोकेमिकल लाइफ। जिंदगी के जितने भी बायोकेमिकल्स है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल से अगर हम लोग स्टार्ट करें, आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, साल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स फॉर एग्जांपल, एटसेट्रा वगैरह, ये सारे टेक्स प्लेस, इन सारे कहां पर होते हैं? दिस ऑल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में देयर इज अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल्स। अब ये जो साइटोसोल होता है, यूकारियोटिक सेल में इसका अलग फंक्शन होता है एंड इन प्रोकारियोटिक सेल इसका अलग फंक्शन होता है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ओके, जो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। यूकारियोटिक सेल में साइटोसोल क्या करता है, इट सराउंड द सेल ऑर्गेनेलीज। जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, इन सबको ये यूकारियोटिक सेल में साइटोसोल सराउंड करता है। जबकि जो प्रोकारियोट से यानी फॉर एग्जांपल विच हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें क्या करता है, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी उनके बॉडी में जो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे ऑल टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। ये फर्क है दोनों में साइटोसोल का। अब साइटोसोल को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज द लिक्विड मैट्रिक्स विच सराउंड द ऑर्गेनेलीज। लिक्विड का एक मैट्रिक्स है जो तमाम ऑर्गेनेलीज को ये सराउंड करते हैं। नाउअडेज प्रेजेंट जो मॉडर्न साइंस में हम साइटोसोल को द लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। अब आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ऐसे मैंने इंट्रो में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ऑल आर, ये सारे कहां पर होते हैं, ऑल ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो जितने भी फॉर एग्जांपल मटेरियल्स यहाँ पर जखीरा जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोर हाउस भी है, स्टोरेज भी है सेल का यहाँ पर होता है। दूसरी बात ये कि मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी वो रास्ते जो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, या दोस पाथवेज इन विच मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जिसमें हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस, द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज या प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी साइटोप्लाज्म में ही टेक्स प्लेस करता है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज। व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन, इन यूकारियोटिक सेल साइटोप्लाज्म में जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में वहां पर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इस तरह डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। अब हर यूकारियोटिक सेल में देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेलीज, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी AR यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास नंबर 1 सेल ऑर्गेनेली है दैट इज कॉल्ड ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज द
शेप, ओरिजिनल शेप या डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआरबी कहते हैं। ये इसका मतलब क्या, इट इज द एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन नेटवर्क। ये साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज एक मेम्ब्रेन, एक जाल नुमा, फॉर एग्जांपल एक नेट नुमा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक मींस के साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडो मींस within the cytoplasm there is a membrane like structure या membrane network like structure that is called ER यानी endoplasmic reticulum। अब ये क्या करता है, it consists of membranous tubules, ये इस तरह membrane like tubes like structure से बना हुआ है, and sacs, sacs का मतलब क्या है कि small bag like structures, ओके, जिसे कहते हैं सिस्टर्नी। आप देख सकते हैं, this is the सिस्टर्नी। आपको membranous tubules और sac like structure नजर आ रहे हैं, they are known as सिस्टर्नी। ओके, और ये सिस्टर्नी का क्या, it is the liquid reservoir। यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो यहाँ पर जखीरा होता है या स्टोर होता है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर ER मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को, जो ER का जो इंटरनल कंपोनेंट्स है जो साइटोप्लाज्म के जो साइटोसोल से अलग करता है, वहां पर एक और स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ER लूमन। ER लूमन क्या करता है, जो within the internal components of endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है उनको साइटोसोल से अलग करता है, दैट इज कॉल्ड ER ल्यूमन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, वन इज नोन एज रफ ER एंड द सेकंड वन इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दे बोथ आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कुछ सेल्स में सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और वो कौन से सेल होते हैं, दे आर नोन एज द स्केलेटल मसल सेल्स। हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं, जो हमारे पट्टों को बनाते हैं, उसमें सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। दैट्स व्हाई उनका एक खास नाम है, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस के देयर आर ओनली स्मूथ मसल्स इन, देयर आर ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in our skeletal muscle cells, that is why they are known as sarcoplasmic reticulum। अब आता है नंबर वन टाइप, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वजह क्या है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म वाले साइड पर राइबोसोम्स आर अटैच्ड, इन राइबोसोम इस तरह आपको ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके उस साइड को जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है वहां पर देयर आर राइबोसोम्स। ओके, इसीलिए इसका रफ अपीयरेंस होता है। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो क्या करते हैं, दे सेक्रीट प्रोटीन्स अटैच्ड टू द रफ साइड। यहां पर देयर आर स्पेसिफिक सेल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द रफ साइड एंड दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो आपको ग्रेन लाइक सेल्स नजर आ रहे हैं, प्रोटीन के बनावट में ये शामिल होते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ ER, या उसका जो ये जो आउटर सरफेस होता है दैट इज रफ। यहां पर और आपको ये भी नजर आए कि देयर इज अ ट्रांजिशनल ER, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह रैप होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म या जो ER के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर कुछ इस तरह सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो उसके अंदर इस तरह आपको रैप्ड यानी लिपटे हुई शक्ल में नजर आ रहे हैं, जो आपको इस तरह बबल लाइक नजर होते हैं। ओके, ये आपको बबल लाइक की तरह बाहर की तरफ निकलते हैं। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ट्रांजिशनल ER भी कह सकते हैं, रैप्ड इन अ बबल लाइक अपीयरेंस। ओके, वो यहाँ पर उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक्रेटरी वेसिकल्स में होता है। अब एक आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये क्या करते हैं, वेसिकल्स मीन एंड दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स या सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये वो वेसिकल है विच आर इन ट्रांजिट फ्रॉम वन सेल पार्ट टू अनदर, जो एक सेल से दूसरे सेल से फॉर एग्जांपल ये अलग होता है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन उनको अलग करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के साथ सेल मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी है। ओके, इसीलिए कभी कभी अपने ही जगह पर ये फोस्फोलिपिड और मेम्ब्रेन को ये बना लेता है, ठीक है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कभी एक्सपेंड्स, ये फैल जाता है एंड इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स टू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन के अंदर जो इनका एक इंटरनल सिस्टम है, कभी कभी ये
इस तरह फैल जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स की शक्ल में, इस तरह ट्रांसपोर्ट वेसिकल की शक्ल में, और सेल या मेम्ब्रेन के दूसरे कंपोनेंट्स तक ये स्प्रेड आउट हो जाता है। दूसरा हमारे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड स्मूथ, नरम, इसका मतलब कि स्मूथ, ये जो आपको नजर आ रहा है द अपर वन, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल भी प्रोटीन तैयार नहीं करता है, इसीलिए हम उसको स्मूथ कहते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स उसके साथ अटैच नहीं होते हैं। इसका फंक्शन फिर क्या है, इसमें देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिपिड्स, ऑयल फॉर एग्जांपल, सेक्स हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये जो सारे दे आर बिलोंगिंग टू द फैट फैमिली, जो फैट के फैमिली के साथ बिलोंग होते हैं, चाहे वो हमारे सेक्स हार्मोन्स हो यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या फॉर एग्जांपल हमारे लिपिड्स, ऑयल वगैरह, उनको ये सिंथेसाइज करते हैं। कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में जहरीले ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, डिटेल से मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू।